राम राम भाइयों। शर्मा डेयरी फार्म और मैं आपका भाई अनिल शर्मा। तो आज की वीडियो हम बनाएंगे कि हमारे पशुपालक भाई कोई 2 लाख की भैंस सेल करता है, कोई 5 लाख की भैंस सेल करता है, कोई 8 लाख की करता है, कोई 10 लाख की करता है, कोई 11 लाख की करता है, एक नॉर्मल भैंस। तो दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो रहेगी। और आज आपको एक वीडियो दिखाई भी जाएगी, इसके साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बाकायदा किसने बेची, किस्तें बेची और कितना में बेची, कॉन्टैक्ट नंबर तक आपको दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको दिखाई जब देगा, आपको पता जब लगेगा, आप वीडियो को पूरा सुनेंगे। पहले आपको बताएंगे कि भाई हम क्यों नहीं बेच सकते, हम क्यों नहीं तैयार कर सकते। तो दोस्तों एक तो बात में सच्चाई ये है कि अगर जा हम अभी से उन पशुपालक भाइयों का बराबरा करना चाहें जो 10-10, 12-12, 15-15 लाख की भैंस सेल कर सकते हैं, तो नो पॉसिबल दोस्तों। देखो कर सकते हैं हम, लेकिन एक तरफ से हमें ये भी देखना होगा उन भाइयों ने कितना टाइम इस लाइन में लगाया है, कितना सीखा है। और कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जिस इंसान का जिस लाइन का अनुभव होता है वही उस लाइन का मास्टर होता है। तो हमें सबसे पहले पशुपालक का जो व्यवसाय है, इस लाइन का मास्टर बनना पड़ेगा दोस्तों। अगर अच्छा पैसा कमाना है, रिकॉर्ड कायम करने हैं, तो दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है, बस हम लगे रहें। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसकी बदौलत हम टॉपिक पाएंगे कि हम अपने फार्म पे कैसे तैयार करें कि भाई हम भी 5 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, 11 लाख की भैंस बेचें और हमारा भी कहीं ना कहीं नाम हो। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सभी साथियों से निवेदन फिर से करता हूँ, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और कौन सी भैंस किसने बेची, किसने खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, सब आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, करना पड़ेगा। जब तक हम जी जान नहीं लगाएंगे, कोई भी व्यवसाय हमारे को प्रॉफिट नहीं देगा। तो जब भी हमारे घर पे भैंस बच्चा देती है, थोड़ा और पीछे आएंगे, जब भी हमारी भैंस या गाय, यानी जो भी हमारा पशुधन हमारे पास है, और जब वो प्रेग्नेंट होता है, तो दोस्तों वहां पर हमें विशेष ध्यान रखना है। भाई या तो हम सीमन यूज करते हैं, या फिर हम भैंस को भैंसे के पास और गाय जो हमारी हो नंदी के पास लेके जाते हैं। तो नंदी एक रिकॉर्ड जिस नंदी का हो, जिस भैंसे का हो, उससे हमें प्रेग्नेंट करानी चाहिए। उसके फादर का रिकॉर्ड क्या है, उसकी मदर्स का रिकॉर्ड क्या है, ये सब देख के। ऐसी स्थिति में होता क्या है, हो सकता है हमारे घर पे भैंस 14-15 किलो लीटर दूध वाली है या 16 लीटर दूध वाली है, लेकिन अगर जब हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि भाई हमारी भैंस तो 16 लीटर वाली दूध वाली है, लेकिन जो भैंसा हमारा है उसके फादर का रिकॉर्ड है वो 30 का है, मदर का रिकॉर्ड है 30 का है, तो सीधी सी बात है हमारी जो भैंस है भले ही 18 लीटर दूध वाली है,
उसकी जो कटड़ी आएगी वो 24 लीटर प्लस की आएगी दोस्तों। ये सच्चाई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पशुपालक विभाग कह रहा है दोस्तों। लेकिन जब आएगी, जब हम इन चीजों पर ध्यान देंगे। ये तो हो गया एक नेचुरल सा एक फार्मूला। उसके बाद क्या होता है, कुछ हमारी मेहनत होती है, और कहते हैं कि मेहनत का फल मिलता है जरूर, आज नहीं तो कल। तो जिस दिन हमारा पशु बच्चा देता है, चाहे गाय है या भैंस, उसी दिन से हम उस बच्चे के ऊपर निगरानी रखें कि हमें एक रिकॉर्ड कायम करना है। सबसे पहले जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, आधे घंटे से अंदर अंदर हमें उस बच्चे को उसकी माँ का दूध भरपेट पिलाना है दोस्तों। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीस के, एक चीज़ दिल से निकाल के पिलाना है कि हमारे बच्चे को कभी सेध ना जाए, कभी हमारे बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए। बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि माँ का दूध होता है वो अमृत के समान होता है। तो बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दें ये चीज़ कि भी वो उसको सेध जाएगी या उसको बीमार कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद दोस्तों, कम से कम देखो, आपने अच्छे रिकॉर्ड कायम कराने तो कम से कम 2 महीने उस बच्चे को जितना दूध पिला सकते हो उतना पिला दें। कम से कम 2 थन डेली पिला दो। एक टाइम सुबह, अगर जब बात की जाए तो आगे वाले थन पिला दो, भैंस है तो, और शाम को पीछे वाले, गाय है उसको सुबह पीछे वाले और शाम को आगे वाले। यानी कहने का मतलब क्या है कि सुबह जो बच्चे को दूध पिलाते हो, जिन थनों में कम दूध होता है वो पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। शाम को जिनमें ज़्यादा होता है वो पिलाओ, क्योंकि दिन में क्या है कि हम बच्चे को संभाल सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उसको कुछ रोटी वगैरह खिला सकते हैं, लस्सी वगैरह पिला सकते हैं, तेल वगैरह दे सकते हैं। तो इसलिए सुबह थोड़ा कम भी दे दोगे तो चल जाएगा, और अगर पॉसिबल है तो आप और भी ज़्यादा पिला सकते हैं, क्योंकि कहीं जाएगा नहीं दोस्तों। ये मन से निकाल देना कि दूध अगर बच्चे को पिला देंगे तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आपका विद इंटरेस्ट दे के जाएगा। उसके बाद बारी आती है जब आपका जो कटड़ी है या बछड़ी है 10 से 15 दिन की हो जाती है, तो दोस्तों आप उसको थोड़ा थोड़ा, कुछ मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, मसाला उसको देना शुरू करें। और वो क्या होएगा, बिल्कुल देसी नुक्ता है, आपके घर में ही मिल जाएगा। बाजरा ले लें, थोड़ा चना ले लें, मक्का ले लें, थोड़ा मेथी ले लें, थोड़ा मूंग ले लें, थोड़ा मोठ ले लें, और इन सब को मिक्स करके बिल्कुल गरगरा गरगरा आटा बना ले दोस्तों। बिल्कुल बारीक ना बनाएं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, अगर जब आप बारीक आटा बना लेते हैं तो वो पशु के पेट में दोस्तों जमने का डर रहता है, चिपने का डर रहता है। तो इसलिए थोड़ा गरगरा आटा बनाएं, उसमें आप सरसों का तेल थोड़ा डाल लें, उसको अच्छे से मिक्स करें। उसके बावजूद उसमें लस्सी मिक्स करके, जिसको छाजा बोलते हैं, और वो आप अपने कटड़ी को या बछड़ी को पिलाएं। तो ये प्रोसीजर आपका चलता रहे। जैसे ही आपका कटड़ी या बछड़ी 4 महीने की हो जाती है, उसके बाद उसको शाम के टाइम 50 ग्राम डालडा घी दे दोस्तों। डेली 50 ग्राम डालडा घी, चाहे आप चोकर में मिला के दे, या जो भी दाना बाटा आप देते हैं, बाखर आप देते हैं, आप उसमें मिला के दें, आटे में मिला के दें, कैसे भी मिला के दे दोस्तों, बिल्कुल दे दो। आपके जो काफ है, कटड़ी है, कटड़ा है, उसका जो वेट है, ग्रोथ होएगा, हाइट, लेंथ, सब कुछ ग्रोथ होएगा दोस्तों। अंग विकसित होंगे दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रेग्नेंट होएगी दोस्तों आपके। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है दोस्तों वो रहेगा
जब आपका काफ, कटड़ी या बछड़ी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद आपको, अगर जब गाय है तो 9 महीने का, भैंस है तो 11 महीने का वेट करना होता है। 10 महीने का पूरा पूरा करना होता है, 11वें महीने में कभी भी बच्चा दे सकती है। लेकिन उस टाइम भी उसको अच्छा दाना दें, भरपूर मात्रा में सूखा चारा और हरा चारा दें। सूखा चारा और हरा चारा भरपूर मात्रा में दें दोस्तों, भरपूर मात्रा में। जब आपकी भैंस या गाय 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो दोस्तों उसको आप 1 केजी गेहूं का आटा और 150 ग्राम सरसों का तेल, ये 2 टाइम की डोज है दोस्तों, ध्यान रखें 2 टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम, यानी 50-50 कर लें। आधा केजी आटा और 75 ग्राम तेल सुबह, आधा केजी आटा 75 ग्राम तेल शाम को। उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें नमक ऐड करें, कम से कम वही 75 ग्राम 80 ग्राम नमक सुबह और 75-80 ग्राम नमक शाम को ऐड करके, तीनों चीज़ों का अच्छा मिश्रण तैयार करके, जैसे ही सुबह आप उनको दाना चारा खिला देते हैं, पानी वगैरह पिला देते हैं, उसके बाद कटड़ी जो बछड़ी जो आपकी प्रेग्नेंट है, 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, आप उसको खिला दो। ऐसे ही आप उसको शाम को भी खिलाओ। सब आपका दाना चारा हो जाता, यानी दाना चारा आपका हो जाता है, उसके बाद फिर से आप दे दो। दोनों टाइम आपने कंटिन्यू देना है। 5 महीने से आपने फिर ये शुरू किया, और जब आपकी गाय या भैंस के 2 महीने बाकी रह जाएं, उस टाइम आप इसको बंद कर दें। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, उसके ऊपर ध्यान दें, अच्छे से उसको भी तैयार करें। यानी 6 किलो बेसन, जो चना होता है, देखो कोई भी नुस्खा, कोई भी आइटम में मैंने ऐसा नहीं बताया जो आपने बाजार से लेके आना पड़ेगा, लगभग हर घर में होती है ये चीज़। चना है तो आप चने का आटा बना सकते हैं, बेसन उसी को बोला जाता है। चना नहीं है तो आप बेसन लेके आ सकते हैं। 6 केजी बेसन, और वो भी गरगरा गरगरा, ज़्यादा बारीक ना हो, प्लस 3 किलो खोपरा, नारियल, कई जगह पे नारियल बोल देते हैं, कई जगह पे खोपरा बोल देते हैं। 6 किलो बेसन और 3 किलो नारियल। नारियल को भी आप बारीक पीस लें, चाहे आप मिक्सी से पीसें, इमामदस्ते से पीसें, या आप जैसे भी कद्दूकस करें उसका, लेकिन बिल्कुल बारीक कर दें। उसके बाद उस बेसन को, यानी जो चने का आटा है और आपका जो नारियल है, जिसको आप खोपरा भी बोलते हैं, नारियल भी बोलते हैं, अपनी अपनी हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज होती है, दोनों चीज़ को अच्छे से मिक्स करें और उसके अंदर 2.5 केजी सरसों का तेल डाल दें। और उस तेल को ऐसे नहीं डालना दोस्तों, उस तेल को अच्छे से पका के, बिल्कुल उबाल के, और वो ठंडा हो जाए जब उसके अंदर डालना है। उसके अंदर डालने के बाद आप उसको फिर से अच्छे से मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद दोस्तों आप उसके लड्डू बना सकते हो। उसको आप चूर्ण टाइप में ऐसे का ऐसे रख सकते हो। और अपने पशु को ये टोटल जो आपका जो सामान है, 6 किलो बेसन, 3 किलो खोपरा और 2.5 किलो सरसों का तेल, तो ये होगा दोस्तों 6 और 3 9 और 2 11, यानी 11.5 किलो आपका जो आटा है, सिस्टम है, पूरा कंप्लीट हो गया। इसको आप जो 2 महीने का सफ़र है, 60 दिन से डिवाइड करके और उसकी डोज बना लें। जैसे ही शाम को आपका जो पशु है पूरा खाना पीना, दाना चारा, आरा सूखा सब कुछ खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, उसके बाद उसको डेली खिला दो। खिलाने के बाद उसको कुछ भी नहीं देना दोस्तों, उसको जुगाड़ी करने दो। जुगाड़ी करेगा तो उसको अच्छे से पचाएगा, हजम होएगा उसको। इसके बाद
बारी आती है कि जब आपका पशु बच्चा दे देता है, तो दोस्तों सबसे पहले उसको काढ़ा दो। उस काढ़े में क्या क्या ऐड करना है? आधा केजी गुड़, 500 ग्राम गुड़, नोट कर लेना दोस्तों आप इन चीजों को। 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंठ, सौंठ अगर नहीं मिलती तो आप अदरक डाल सकते हैं, और 2 बड़ी इलायची, 50 ग्राम प्योर शुद्ध हल्दी, हल्दी का पाउडर ना लेके आए, आप अपने घर पे उसका पाउडर बनाए हल्दी का, 50 ग्राम उसको ऐड करो। यानी 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंठ, 2 बड़ी इलायची और 50 ग्राम हल्दी। इन सब चीज़ों को, 500 ग्राम गुड़, इन सब चीज़ों का एक अच्छा सा काढ़ा तैयार करें। अच्छा सा काढ़ा तैयार करके आप पशु को ब्याने से आधे घंटे के अंदर अंदर वो काढ़ा उसको पिला दो। और ये काढ़ा आपको 5 दिन पिलाना दोस्तों, मात्र 5 दिन। पहला काढ़ा मैंने आपको बता दिया ऐसे ही। और उसके बाद अगर जब बात की जाए तो साथ में एक चीज और ऐड आपने करनी है, और वो है दोस्तों बाजरा। जी हाँ दोस्तों, बाजरा हर जगह पे होता है और बहुत ही सस्ता, सब अनाज में कम कॉस्ट अगर जाए तो बाजरे की दोस्तों। आधा केजी बाजरा भी उसमें ऐड करें, और बाजरे को अच्छे से उबाले दोस्तों, कच्चा ना रह जाए। इससे क्या होगा कि जो आपका पशु है उसके गर्भाशय की जो सफाई हो अच्छे से होगी, मेले से अच्छे से चलेगा दोस्तों। और जब अंदर की सफाई होती है तो दोस्तों बहुत ही जल्दी दूध की पीक पर पहुंचेगा दोस्तों। और ऐसे इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों हमारे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि भाई किसने उस भैंस को बेचा है और किसने उस भैंस को खरीदा है। पहले मैं आपको बता देता हूं बेचने वाला कौन है और खरीदने वाला कौन है, किस यूज के लिए उसको खरीदा गया। तो पोन्ना भाई लिजवाना ने 11 लाख की भैंस बेची है, और नीरज डागर भाई ने उस भैंस को खरीदा है, 11 लाख में खरीदा है, जिसका 22.5 लीटर दूध नाप के लिए दोस्तों, और मेले के लिए उन्होंने इसको खरीदा है। लेकिन दोस्तों आप वीडियो में देखना, आपको नंबर भी दिखाई देगा, भैंस भी दिखाई देगी, और आपको नीरज भाई डागर भी दिखाई देंगे, पोन्ना भाई लिजवाना भी दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप इससे एक सीख लें, आप इससे सीखें और अपने दिल में उतार लें कि हम भी पोन्ना भाई के भाई हैं, हम भी नीरज डागर के भाई हैं। और इस वीडियो को देखकर हमें ये सीख लेनी है कि हम भी अपने फार्म पर ऐसे पशुधन तैयार करेंगे। और दोस्तों अब आप उस वीडियो को देखें, देखने के बाद आप भी इस पे वर्क करें और आप भी अच्छा मुनाफा करें। और सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।